बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ। एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये जिस बंदे ने गाड़ी रखी हुई है उसके बहुत काम की चीज़ है। मैकेनिक्स के पास तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं गाड़ियों को चेक करने के, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है और उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और उसने चेक करना है कि गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, तो 2-3 टिप्स दूंगा। उससे आप जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के साथ क्या मसला पेश आ रहा है। और वैसे भी अगर आप मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन है तो एक प्रॉपर जो तरीका है मैं आपको, और आसान तरीका, कम वक्त में जल्दी फॉल्ट डायग्नोज करने का तरीका ये है कि आपके पास कौन सी चीज़ हो और आपने कैसे चेक करना है अगर ये फॉल्ट आ जाए तो। इसके बारे में ये आज की वीडियो है। वीडियोस मेरी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई मालूमाती वीडियो जो है वो मिस ना हो, जो बंदे जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कोई नेक्स्ट टॉपिक, अगर किसी चीज़ पे कोई बंदा वीडियो बनवाना चाहता हो या किसी के साथ कोई काम में प्रॉब्लम हो तो भी मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ होता है। कोई काम के बारे में भी कोई फंसे हुए हैं आप तो मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस भी देंगे, जितना हो सका आपके साथ हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या आपकी गाड़ी का कोई मसला आ रहा है, ये चार्जिंग नहीं रुक रही गाड़ी की या चार्जिंग हो नहीं रही, आप गाड़ी स्टार्ट चलाते रहते हैं फिर भी बंद करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती, इस तरह का अगर आपकी गाड़ी के साथ इश्यू आ रहा है या आप मैकेनिक हैं और आपके पास कोई गाड़ी आई है उसमें ये मसला है, तो उसको आपने कैसे चेक करना है। उसके लिए आपके पास ये आपके सामने मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाया था। ये मल्टीमीटर एक टूल है, ये एक इलेक्ट्रिशियन के पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। इसके ज़रिए आप गाड़ी के फ्यूज़, गाड़ी की वायरिंग, गाड़ी में कौन सी तार में कितना वोल्ट आ रहा है वो, गाड़ी की बैटरी, गाड़ी का जनरेटर, ECM अगर खोलेंगे तो ECM की IC वगैरह सब कुछ इस चीज़ से आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। देखने में छोटा सा है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और इसमें अगर आपको इससे भी अच्छे वाला मिल जाए, ये तो बिल्कुल लो क्वालिटी का है, तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। उससे आप ECM के डायोड, रेजिस्टेंस और मेन IC वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आपके काम में जो है ना ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा ये इसका इंट्रोडक्शन करा दूँ। इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है AC वोल्ट, ये बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन के काम का है और इसके ज़रिए आप एम्पेयर वगैरह चेक कर सकते हैं बैटरी के। और ये मल्टीमीटर की ये ऑफ पोजीशन है। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करके अपना काम ख़त्म करना है तो इसको ऑफ पोजीशन पे ज़रूर लाना है, वरना इसकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। वरना ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अर्सा चलती है इसकी बैटरी। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल में मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन के इस्तेमाल का होता है। इसके अंदर आप गाड़ी के वोल्ट चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें वायर, जो गाड़ी है या कोई भी मशीन है उसके अंदर अगर DC वोल्ट 1000 से ज़्यादा आ रहा है, 1000 वोल्ट से, तो इस पोर्शन पे रख के आपने चेक करना है, ठीक है। अगर 200 या 200 से कम आ रहा है तो इस पे, अगर 20 या 20 से कम आ रहा है तो इस पे चेक करना है। और ये जो है इससे आप रेजिस्टेंस या ये डायोड और ये जो लगा होता है CB पॉइंट के साथ कंडेंसर, उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ये सब चीज़ों के कुछ काम हैं। इस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये इस पे रख के आप कोई भी चीज़ जो जिसके अंदर कनेक्शन हो उसको, जैसे एक तार है वो सेंटर में टूटी हुई है तो उसके एक किनारे पे ये लगाएंगे, एक पे ये लगाएंगे तो बज़र की आवाज़ आएगी। ये देखें, बज़र की आवाज़ आ रही है, मतलब ये तार ठीक है। अगर कंटिन्यूटी सही नहीं होगी तो ये बज़र का आवाज़ नहीं आएगा। ये वायरिंग चेक करने के लिए बहुत काम की चीज़ है। कंटिन्यूटी इधर से चेक होती है तार की कि वो अंदर में ब्रेक तो नहीं है। उसके अलावा इधर ओम चेक हो जाते हैं। इसी तरह हाई टेंशन जो प्लग वायर के अंदर, प्लग वायरों के अंदर जो करंट होता है, जो अक्सर आपको लगता भी है, हाथ लग जाए तो उसका हल्का सा झटका भी लगता है, वो चीज़ें इधर चेक होती हैं। ये काफ़ी डीपली है। फ़िलहाल ये जो मेन चीज़ है वो बताऊँगा, शॉर्ट एंड सिंपल।
अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आपने चेक करना है कि उसकी बैटरी सही है या नहीं है, तो आपने ये गाड़ी 12 वोल्ट है तो इस 20 या 20 से नीचे हमने इधर चेक करना है। तो इसको इधर रख के उसके बाद ये रेड वाला जो आपका पोल है इसको आप जमा पे लगाएंगे और ब्लैक वाले को माइनस पे लगाएंगे, मनफी पे लगाएंगे। ये देखें, ये अभी देखें बैटरी के अंदर इतना करंट अभी पड़ा हुआ है, ये 12.87 यानी बैटरी फुली चार्ज है। अगर ये चार्ज नहीं होगी तो ये कम शो करेगा। ठीक हो गया, ये देख लें आप, बैटरी बिल्कुल ठीक है इसकी। अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद ये बैटरी इस्तेमाल होती रहती है, साथ चार्ज होती रहती है। इसको चार्ज करने के लिए एक जनरेटर इंजन के साथ लगा हुआ है, वो इसको चार्ज करवाता है। वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी स्टार्ट हो, गाड़ी अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो देखें इसकी जो न्यूट्रल करना ज़रा। ये देखिए 12.47 आ रही है। ये देखिए ये ऊपर ट्रैवल करने लग जाएगी और जब आप रेस देंगे थोड़ा एक्सीलरेटर देंगे तो साउंड सिस्टम बंद कर दें। ये देखें जब इसको रेस देंगे तो ये 14 कुछ तक चली जाएगी। ठीक हो गया, बंद करो गाड़ी, शज़ेब गाड़ी बंद। ये देखें ये वापस जितनी चार्ज है उधर आगे रुक गई है। ये अल्टरनेटर अगर चार्जिंग नहीं कर रहा होगा तो ये जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अगर बैटरी आपकी फुल चार्ज है 12 कुछ भी बता रही है, तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वो 8 पे आ जाएगा। अभी तो ये काम कर रहा है ना। किसी का गाड़ी का ख़राब हुआ तो उस पर भी थोड़ी सी वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको। जब जनरेटर काम नहीं कर रहा होगा तो ये चार्जिंग घट के 8 पे या 7 पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो है अपनी बैटरी और जनरेटर दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें और भी शेयर करता रहूँगा। आप तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अक्सर नोट किया है कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।